हेलो दोस्तों, झारखंड होम गार्ड 2026 की नई भर्ती आ गई है। उसी वैकेंसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो आप भी अगर झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ताकि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन किस तरह करना है। ये इस वैकेंसी के लिए ये वैकेंसी हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल जानने वाले हैं। कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके एज लिमिट क्या है, अन्य योग्यताएं क्या है और इनका कितना पद खाली है, क्या सैलरी है, इस सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका ऑनलाइन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इसका भी हम लोग क्लियर इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वैकेंसी के कुल पदों के बारे में जानेंगे कि इसमें कुल कितनी रिक्तियां हैं। तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो रिक्तियां हैं वो 634 पद है और शहरी क्षेत्र के लिए 138 पद रिक्त हैं। टोटल मिला के 772 पद खाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। ये जो 772 पद हैं होम गार्ड के लिए, ये केवल देवघर जिला के लिए ही है। तो अगर आप देवघर जिला से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी है। और इसके अलावे जो 50% पद हैं वो महिलाओं के लिए कर्णीकृत होंगे। तो 50% जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, वो चाहे शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो। 5% पद जो है वो तलाकशुदा, परित्यागकर्ता, विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित है। उम्र सीमा क्या है? तो इनका जो उम्र सीमा है वो 1/1/2026 को 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच का होना चाहिए। यानी आपका उम्र अगर 19 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है तो आप इस पद के लिए योग्य हैं और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इनका जो शैक्षणिक योग्यता है वो कुछ इस तरह है। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अगर आप 7वीं पास भी हैं तो फिर भी आप आवेदन के योग्य हैं। और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपके लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास यानी 10वीं पास होना आपके लिए जरूरी है, तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड को देखा जाए तो लंबाई जो है पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें सामान्य कोटि के ओबीसी और बीसी ये जो कास्ट हैं 162 सेंटीमीटर के होने चाहिए। उसके अलावे जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए लंबाई 157 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर रखा गया है, जो कि सभी वर्ग के महिलाओं के लिए मान्य है। पुरुषों के लिए सीना की जो माप है वो 79 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए और 76 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है। और इनका जो चयन प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक जांच परीक्षा होगा और इसके अंतर्गत जो है 1 मील की दूरी आपको दौड़ना है। उसके अलावा ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित है, जिसमें आपको उत्तीर्ण होना बहुत ही जरूरी है। जांच दौड़ जो 1 मील का है, इसमें अगर 5 मिनट या पहले 20 अंक, 5 मिनट से जो पहले पहुंच जाते उसके लिए 20 अंक मिलेंगे और 5 मिनट से अधिक 6 मिनट तक 10 अंक और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जाएंगे। यानी अगर आप 5 मिनट से पहले पहुंच जाते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा और 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर आप पहुंचते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले फेल्ड माना जाएगा। ये पुरुष के लिए है। और महिलाओं के लिए है कि 8 मिनट या उससे पहले 20 अंक, यानी आप 8 मिनट से पहले पहुंच जाते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे और 8 मिनट से अधिक 10 मिनट तक पहुंचते हैं, 8 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और 10 मिनट से जो अधिक समय लेता है तो उसे अयोग्य यानी फेल्ड माना जाएगा। तो इन सब बातों को आपको खास ध्यान रखना है दौड़ के दौरान। उसके अलावा जो पुरुषों के लिए ऊंची कूद है तो उसमें भी कुछ अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे न्यूनतम 4 फीट के लिए 5 अंक आपको मिलेंगे। इस तरह का जो है ये आपको अंक दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी इसी तरह के अंक निर्धारित किए गए हैं। लंबी कूद में भी इसी तरह का अंक दिया जाएगा। पुरुष और महिला के लिए अलग अलग माप निर्धारित की गई है। शारीरिक जांच परीक्षा के अलावे एक लिखित परीक्षा भी लिया जाएगा, जिसमें से 100 अंक का फुल मार्क रहेगा और उसमें आपको उत्तीर्ण होने के लिए 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। उसके अलावे आपको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भी आपका अंक निर्धारित किए गए हैं।
जो कि इस प्रकार है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे, और अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आपको 6 अंक, और अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आपको 4 अंक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको दिया जाएगा। तो आपका एडुकेशन जितना भी है सारे चीज़ को आप अपलोड करें, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, ताकि आपको उसमें भी कुछ अंक अर्जित हो सके। अब रही बात कि ये ऑफलाइन इनका डॉक्यूमेंट्स जमा किया जाएगा कि ऑनलाइन, कि ये ऑनलाइन होगा, और आपका जो पेमेंट है वो 200 रुपया ऑनलाइन के माध्यम से आपका पेमेंट लिया जाएगा, और इनका जो लास्ट डेट है वो 30/4/2026 है, और इनका आवेदन आप ऑनलाइन के थ्रू से कर सकते हैं, जिसका लिंक ये रहेगा requirement.jharkhand.gov.in। इस पोर्टल पर जाके आप होम गार्ड 2026 का ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र से जाके भी अपना ऑनलाइन करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।